गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज मैं फिर से क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए मैं ग्रामर लाया हूँ प्यारे बच्चों। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो देखिए आज हम आपको बताने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो प्यारे बच्चे, प्रोनाउन निम्नलिखित 9 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है आपका रिफ्लेक्सिव, जिसे निज सूचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां इम्फैटिक है, इम्फैटिक माने होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और नौवां आपका रिसिप्रोकल है, रिसिप्रोकल माने होता है परस्परवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ आर थिंग। तो पुरुषवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान पे किया जाता है। जैसे देखिए दिया है आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट। ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। जैसे इसमें देखिए उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ आई जो है मेरे लिए ही आया है। इसी प्रकार हम आपको कह दे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, तो आप स्वयं एक विद्यार्थी हो। ठीक, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इसी प्रकार हम आपको दूसरा बताएंगे। देखिए दिया है दूसरे का परिभाषा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप देखिए, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंटेड आर इंडिकेटेड टू नाउन, ए नाउन, पर्सन आर थिंग। तो डिमांस्ट्रेटिव माने होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है विच माने जो कि पॉइंटेड माने इशारा करे, दिखाए, या इंडिकेट या इशारा करे टू नाउन माने किसी नाउन की तरफ, पर्सन और थिंग चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो वह आपका जो है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये आपके डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, दिस इज माई काऊ, यह मेरी गाय है। दैट इज योर कार, यह तुम्हारी कार है। इस प्रकार से ये डिमांस्ट्रेटिव के प्रोनाउन हैं। ठीक, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तीसरी परिभाषा है हमारा, जिसका नाम है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वाट है, हाउ है, विच है, वेयर है, सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इन क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। या हु आर यू, आप कौन हो। ये सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक, इस प्रकार देखिए ये आपके 3 परिभाषा हो गए। अब हम आपको चौथी परिभाषा बताने जा रहे हैं। चौथी परिभाषा आप देखिए, जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे इसकी परिभाषा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन आर थिंग बट वी डू नॉट नो एग्जैक्ट होम। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए
प्रयोग किया जाता, लेकिन हम उसके बारे में सही नहीं जानते। जैसे दिया है सम है, फ्यू है, मेनी है, ऑल है, नन, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जैसे सम बॉयज हैज स्टोलन माई बुक, कुछ बच्चों ने मेरी किताब चुरा लिया। फ्यू चिल्ड्रन वेयर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ऑल द बॉयज वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, सभी बच्चे मैच खेल रहे हैं। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है सब माने कितने हैं, फ्यू माने कितने हैं, ऑल माने कितने, इस प्रकार से यह इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन माने हुआ प्रोनाउन जो संबंध बताए, संबंध सूचक प्रोनाउन इसको कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन that join relative sentence or clause to show a relation with a noun and modify the same noun। तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ प्रोनाउन होता है जो किसी सेंटेंस या क्लाज को जोड़ता है या किसी नाउन को जो है क्या करता है जोड़ के संबंध दिखाए या उसको उसी नाउन को मॉडिफाई करे, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु, हुम, बीच, दैट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही पुस्तक है। विच यहाँ देखिए विच माने जो है आपका जो कि, यह वही पुस्तक है जो कि आई बॉट माने मैं खरीदा था। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ निकलता है वह जो से निकलता है, जैसे निकलता है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा आप। उसी प्रकार दूसरा है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हु माने जिसने या जो, स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। ये आपका हो गया पाँचवा। इसके बाद हम आपको बताने चलें छठवां परिभाषा। छठवां का है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ पेयर। तो विभाग सूचक सर्वनाम क्या करता है, समूह या जोड़े में क्या करता है, अपने इंडिविजुअल मान विशेष तत्वों को जो है वर्णन करता है। जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनी, ये आपके जो है विभाग सूचक सर्वनाम हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉट द प्राइज, प्रत्येक बच्चों ने इनाम प्राप्त किया। नाइदर योगी नार मोदी डेवलप्ड आवर कंट्री, और दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं न तो मोदी न तो योगी अपने हमारे देश को जो है विकास किए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, इसको आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली बार भेजेंगे।